क्यों मसीह खुदावन आसमान पर वापस गए? क्योंकि आपका असल मकाम तो वही था, क्योंकि आप जहां से आए वहां फिजिकली वापस गए भी हैं। तो इससे पता चलता है कि मसीह खुदावन आसमान की राह जानते हैं, क्योंकि वो आसमान से आए, और कलाम भी कहता है। और जो आसमान से आया नहीं, वो आपको आसमान की राह कैसे दिखाएगा? जो जमीन से आए वो जमीन की राह जानते हैं, लेकिन जो आसमान से आया वो आसमान की राह जानता है। ओ मेरे अजीजों, इस खूबसूरत राह और हक और जिंदगी के बारे में हम क्यों ना कौमों और उम्मतों के सामने इश्तिहार दें कि वही है जिनके वसीला से आप खुदा की कुर्बत और नजदीकी में आ सकते हैं। शायद गुजरे हफ्ते में भी मैंने कहा, और कुछ और मीटिंग्स में भी ये कहता हूं कि हमारे काफी सारे दोस्त हैं जो एक और जबान में, जो उनकी अपनी नहीं है, एक दुआ करते हैं, और वो दुआ उर्दू में ये है कि ए परवरदिगार हमें सीधी राह दिखा। हाँ, और फिर कोई शख्स रास्ता पूछे, कहे रास्ता दिखाओ, लेकिन आप उसको वो सीधा रास्ता दिखाएं कि ये सीधा रास्ता है, लेकिन फिर वो उस रास्ते पर चले भी नहीं, तो फिर ये रास्ता पूछने की क्या तुक बनी है? फिर टकरे लगाते फिरो। लेकिन जब रास्ता पूछते हैं तो परवरदिगार फरमाते हैं मसीह यस्सु में कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला से तुम आकाश पर, सूरज पर, फलक पर, हेवन, दरे फिरदौस, खुदा की कुर्बत, खुदा की नजदीकी, खुदा की हुजूरी में, मेरी हजूरी में आ सकते हो। रास्ता मौजूद है, चलना नहीं चाहते। मैं कहूं कि मुझे बहुत प्यास लगी है और पानी सामने पड़ा है और मैं पीऊं नहीं, ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। राह, हक, जिंदगी मौजूद है, लेकिन फिर भी उस राह, हक और जिंदगी को कबूल नहीं करना। इसके पीछे हमारा कदीम से दुश्मन चला आ रहा है, जो नहीं चाहता कि लोग उसके मिशन से निकलकर मसीह खुदावंद के पीछे हो चले। अजीजों, आज मैं ये बात कहना चाहूंगा हर अपने नाजरीन में से, भाइयों और बहनों से, खा फेसबुक पर हैं, खा ज़ूम पे, कहीं भी, या यूट्यूब चैनल्स में, मैं ये कहना चाहूंगा कि राह, हक और जिंदगी खुदाबंद यीशु मसीह है। अगर आप दरे फिरदौस में जाना चाहते हैं तो जितनी मर्जी दुआएं करते फिरें, मर जाएंगे, खप जाएंगे, कब्र में टांगे होंगी, फिर भी यही कहेंगे मुझे सीधी राह पर चला। और राह यीशु है। पा लीजिए यीशु को ताकि हयात अबदी से दाखिल हो सके। फिर खुदाबंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के पीछे कुछ और भी वजूहात थी। मैं बहुत ज्यादा वक्त अब आपका लूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जब मैं पहला यूहन्ना का खत देखता हूं और उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत, पहला यूहन्ना 2:1, तो यहां पर लिखा हुआ है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो।
और अगर कोई गुनाह करे, करे से मुराद ये जानबूझकर गुनाह करने की बात नहीं हो रही है। यहां पर यह है कि अगर गुनाह हो जाए, ये कंटिन्यूअसली गुनाह करने वाले की बात नहीं है। गुनाह हो जाए तो ये बात हो रही है। और अगर कोई गुनाह करे यानी हो जाए, तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। कौन है वो? यानी यीशु मसीह रास्तबाज। और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। It was 1 John chapter 2 and verse 1 and 2. इन दो आयात के मुताबिक मसीह खुदावन आसमान पर गए और एक सही मकाम पर जो उनका मकाम है वो वहां पर मौजूद है, और वो मेरे बिहाफ पर और आपके बिहाफ पर जब हमसे कसूर, गुनाह और गलती सरजद हो जाए और हम मुआफी तलब करें सिद्ध के दिल के साथ, तो खुदा बाप से गोया शफायत करते हैं और हमारी मुआफी के लिए वो वहां पर मौजूद हैं, जो हर वक्त वहां पर शफायत करते रहते हैं हमारे बिहाफ पर। लेकिन ये हमारे समझने के लिए बात हो रही है। अब मसीह खुदाबंद और खुदा बाप आसमान पर दो नहीं है, जैसे पहले एक थे अब भी हैं। ये हमारे समझाने के लिए ये बात की जा रही है। और फिर इसी का 3 बाब और इसकी 4 आयत में लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए और उसकी जात में गुनाह नहीं है। और मजीद आगे लेकिन साफ ये लिखा हुआ है कि गुनाह शरा की, शरीयत की मुखालफत करना है। और मसीह खुदावन इसलिए आए कि हमारी नाराजगी को वो मुकम्मल तौर पर दूर कर दें। और फिर बस आखिरी हवाला 5वें बाब की 2 और 3 यहां लिखा है, जब हम खुदा से मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो इससे मालूम हो जाता है कि खुदा के फर्जंदों से भी मोहब्बत रखते हैं। और खुदा की मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके हुक्म सख्त नहीं। और फिर जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह पर और दुनिया पर गलबा पाता है। मुख्तसर तौर पर, इख्तिसार के तौर पर, निचोड़ के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदावन यीशु मसीह का आसमान पर जाना, एक तो ये है कि वो मेरे और आपके लिए एक मकाम तैयार करें जहां पर जाकर हम खुदावन यीशु मसीह के साथ रहें। नंबर 2, सऊदे आसमान, असेंशन इसलिए हुई कि वो जाएं और हमें दूसरा मददगार भेजें, यानी पाक रूह, जो हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी हो। वो इसलिए गए कि हमारी वकालत और हमारी शफायत करें मेरे और आपके बिहाफ पर। और मसीह खुदावन के आसमान पर जाने के पीछे एक और राज भी है, और वो ये है कि क्योंकि वो आसमान की राह जानते हैं, इसलिए उन पर पीछे चलने वाले मंजिल को पा चुके हैं और पा सकते हैं वो जिनको अभी तक मंजिल नहीं मिली। मसीह खुदावन का आसमान पर जाना
मेरे लिए और आपके लिए लाजिम था। वो गए तो नजूल रूहुल कुद्स हुआ है, और नजूल रूहुल कुद्स इसलिए हुआ कि हम दुनिया भर में इस खुशखबरी यानी इंजील की बशारत कौमों और उम्मतों में जाकर देने वाले हों। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर शागिर्दों की निगाहों के सामने उठाए गए, वैसे ही मसीह खुदावंद को अब दोबारा बादलों पर आते हुए देखेंगे भी। मुकाशफा 1:8, जिन्होंने उसको छेदा था वो भी उसको देखेंगे और छाती पीटेंगे। देखो मैं बादलों के साथ बहुत जल्द आने वाला हूं और हर एक को उसके काम के मुवाफिक बदला दूंगा। थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस रसूल कहते हैं कि वो बादलों पर आएगा, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अजीजों, ये हमारे मसीही ईमान के बुनियादी जो अकायद में से एक अकीदा है कि मसीह खुदावंद आसमान पर गए हैं ताकि हम बाद में उनके साथ आसमान पर जाने वाले हो सके। आज इस बड़े मुख्तसर से वक्त में मैंने यही आपकी खिदमत में अर्ज करना था। अब जो कुछ कहा गया उसके लिहाज से, या अगर मसीह खुदावंद की असेंशन के ताल्लुक से, इफ यू हैव any comment or if you have any question. I do not have answers of all of your questions, but still I'm ready to give answer if you would like to ask something. You are most welcome. Thank you, Faisal. Thank you very much. We are truly blessed. As you said, that this is the topic which is not commonly preached in our churches. I can I can say that that's a kind of a true statement, that very few times we celebrate this time where Jesus' ascension was taught in the churches, and it is important. Every single aspect of Jesus Christ is important, and this has a crucial importance in our life, in our Christian faith. And as you described, it was very well described that if he didn't go, we cannot have the Holy Spirit to help us all the time. So I'm truly blessed, and I guess all the other people, all the members who have joined the Zoom meeting and who are listening on the Facebook, they are blessed as well. Just to let everybody know that we are still planning to bring Price Up here in US. As soon as things get settled a little bit, we will see his availability and see the whatever the circumstances are, whatever the logistics are, and how we can make it happen. So if God's willing, we will bring Faisal and we will learn more from him. And at this time, we are opening our question answer session. And I would request Brother Peter to help us with the question answer. We have received about 6 or 7 questions, but we just picked 3 of them as our structure and processes. We just picked 2 or 3 questions for each session. We cannot answer all of them in the session, but we will definitely try to accommodate as much as we can. So I will ask Brother Peter to present the question and see if we can answer those. If we cannot, then we will definitely get back to you. And if you have any questions, please continue to contact us, provide your comments and feedback, and we will continue to work with you. Brother Peter. All right. Thank you, brother. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे.
قابل احترام پاسٹر نوید ملک صاحب، میں آپ کے اس قیمتی وقت کا بہت شکر گزار ہوں جو کہ آپ گزشتہ کئی ہفتے سے ہمارے ساتھ گزار رہے ہیں، اور آپ نے کلام مقدس کے گہرے بیدوں سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہماری روح کو تازہ کیا ہے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ جیسے کہ پیارے بھائی سولومن نے ذکر کیا کہ آپ ابھی تک ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ یو ایس میں ہمارے درمیان آئیں اور ہم آپ سے کلام سیکھ سکیں، چونکہ میرا سوال جو ہے اسی تعلق سے ہے، اور آپ جانتے ہیں، میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ جون کے مہینے میں پادری صاحب ہمارے درمیان ہو، اور اس سلسلے میں جماعت احمدیہ کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور انٹرنیشنل منسٹری آف پریز اینڈ ورشپ جو ہے اس کو ہوسٹ کرنے جا رہا تھا اس پروگرام کو، ایک ڈیبیٹ جو کہ احمدیہ ماسک کے ساتھ ہونے جا رہی تھی، اور پادری صاحب بھی ممکنہ طور پر اس میں آنے کو تھے یہاں پر، لیکن وہ کرونا وائرس کے اس پینڈیمک کی وجہ سے ممکن نہ ہو پایا، لیکن خداوند نے چاہا تو ہم جلد جو ہے اس پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ کسی وقت ضرور کریں گے، اور اس کو بھی ہم اپنا جو پروجیکٹ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی پاسٹر، میرا جو سوال ہے وہ احمدیہ فرقے کے حوالے سے خصوصی طور پر ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا جھوٹا دعویٰ سننے کو عام طور پہ ملتا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مسیح یسوع کی موت نہیں ہوئی بلکہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور پھر کسی طریقے سے وہ جو اپنے طریقے بتاتے ہیں کہ ان کو شفا ہوئی، اور شفا کے بعد پھر جو ہے وہ کشمیر بھی چلے گئے بہت دور کا سفر کر کے، اور پھر ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کشمیر میں یسوع کی قبر بھی موجود ہے۔ تو ان سارے جھوٹے دعووں کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں بحیثیت مسیح جو ہمارا ایمان ہے؟ ہمیں کتنی کچھ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم ان جھوٹے دعووں کو کس طرح سے ایڈریس کریں؟ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ برادر پیٹر، اس اپریسیشن کے لیے بھی اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ کے دل میں اس خاکسار کے لیے جگہ ہے۔ خداوند کی مرضی ہوئی تو ضرور ہم بالمشافہ بھی ملیں گے، اور وہ باتیں جو شاید ہم میڈیا پر نہیں کر سکتے، وہ باتیں ہم آمنے سامنے بیٹھ کر ضرور ایک دوسرے سے کر پائیں گے۔ جو آپ نے بات کی ہے ہمارے ان بھائیوں سے متعلق جو قادیانی یا مرزائی حضرات ہیں، میں یہی کہوں گا کیونکہ وہ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح خداون صلیب پر نہیں موئے بلکہ ان کو اتار لیا گیا، مرہم عیسیٰ لگائی گئی، اور وہ چلتے چلتے آزاد کشمیر میں پہنچے۔ سری نگر میں ایک محلہ خان یار ہے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کی قبر موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں اس شخصیت یعنی مرزا غلام احمد کی بات کرتا ہوں تو 1835 میں تو وہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد 1908 میں جا کر مر گیا۔ یہ اب کی پروڈکشن کیا تورات کی نبوتوں اور پیشن گوئیوں اور انجیل مقدس کے ان اہم ترین بیانات کی تردید کر سکتی ہے؟ ان کا حق بنتا ہے کہ آپ جو کچھ وہ کہیں، لیکن ہمارے پاس ان باتوں کے جواز موجود ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسیح خداوند کو جنہوں نے سزائے موت دی تھی وہ رومی سرکار تھی، اور رومی سرکار بچی نہیں تھی اس وقت کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور جو ان کا مجرم ہے اس مجرم کو سزائے موت کی تصدیق نہ کی جائے اور پھر اس کے بغیر ہی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ صلیب پر جس کو چڑھایا جاتا تھا موت واقعہ ہوتی تھی تو اتارا جاتا تھا، اس کے بنا اس کو
उतारा नहीं जाता था, सूबेदार ने जाकर मसीह की मौत की, सलीब पर तस्दीक की, भाला मारने के बाद फिर पिलातुस को जवाब दिया और फिर पिलातुस रेडी हुआ, ओके ठीक है फिर उसको ले जाओ। मसीह को ले जाया गया और फिर जाकर अरमतिया के यूसुफ ने और निकोदिमस ने भी गोया मसीहा की इस लाश की तदफीन की है। और आज भी मसीही मोमिनीन उस खाली कब्र के देखने के लिए, सिजदा करने के लिए नहीं, देखने के लिए और अपने ईमान की मजबूती के लिए कि यहां हमारे खुदावंद थे। और तौरात, जबूर, नबियों की सहीफों और किताब मुकद्दस यानी इंजील मुकद्दस और खुद अपने मुंह के कहे हुए कलमात के मुताबिक आप मुर्दों में से जी उठे। वो खाली कब्र इस बात की शहादत देती है कि मसीह जिंदा है, ही इज नो मोर इन द ग्रेव। दूसरी बात, जब हम श्रीनगर और मोहल्ला खानियार की बात करते हैं, यहां पर मैं मुख्तसर तौर पर बात करूंगा, मैंने इस पर कुछ रिसर्च भी की है। एक बादशाह था और उसके बेटे का नाम यूज आसफ है, और जिस कब्र की वो बात करते हैं वो यूज आसफ की कब्र है। यूट्यूब पर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं और इवन लोकल लोगों से पूछा जाता है और वो कहते हैं, कुछ कहते हैं कि इस्राइल का कोई ये नबी था, कुछ कहते हैं कि ये बादशाह था, लेकिन उसके कुतबे पर यूज आसफ लिखा हुआ क्लियर कट वहां पर नजर आता है। और अगर वो मसीह यसू की कब्र होती, हमारा ईमान बेफायदा, खुदा का कलाम गोया झूठा ठहरता, खुदा खुद झूठा ठहरता, हम खुद झूठे ठहरते और जहन्नम हमारा मुकाम होता। ये बात कतई तौर पर गलत है जो मिर्जाई हजरात कहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूं, चूंकि ये सवाल बड़ा है और जवाब उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए जितने भी हमारे इस वक्त नाजरीन हैं, मैं उनसे कहूंगा आप YouTube पर जाइए और शमसुद्दीन नाम आप सर्च करें। और शमसुद्दीन ये मिर्जा बशीरुद्दीन का भतीजा है और जहां तक मुझे बताया गया है, और वो शख्स था जो पहले खुद मिर्जाई था और उसके बाद वो इस्लाम की तरफ गया और उसके बाद उसने इन तमाम बातों की रिसर्च की और फिर उसने इन तमाम बातों को YouTube पर डाला कि ये जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। मुसलमानों का भी ये अकीदा नहीं है जो मिर्जाइयों का है, क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि वो आसमान पर जिंदा उठा लिए गए हैं। अगर मोहल्ला खान याद के इर्द गिर्द मुसलमान है तो वो तो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि ये यसु मसीह की कब्र है, क्योंकि उनका ये ईमान ही नहीं है। उनका ईमान है कि वो आसमान पर उठाए गए। अगर वहां पर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनों का तो ऑलरेडी ये ईमान नहीं है। उनका ये ईमान है कि यरूशलेम में किताब मुकद्दस के मुताबिक उनको दफन किया गया, आप मुर्दों में से जी उठे और आपकी कब्र खाली है। अगर वहां पर हिंदू लोग इर्द गिर्द रहते हैं, हिंदुओं की बला से, भले ये यसू की कब्र है या यूजासिफ की है, उन्हें इससे क्या, उनका कोई इससे कोई सरोकार नहीं है। लिहाजा जो कुतुब है वो खुद मिर्जा की बातें और मिर्जा की कुतुब, एक किताब है कमालुद्दीन किताब का नाम है, उसमें वाज़े तौर पर खुद एक जगह पर कुछ और बात करता हुआ और दूसरी जगह पर कुछ और बात करता हुआ मिर्जा गुलाम अहमद खुद नजर आता है। ऐसा शख्स जो अपने आप के बारे में कहता है मैं मसीह सानी भी हूं, मैं मरियम भी हूं, मैं खुदा भी हूं, मैं हामला हो गया था, मैं ये हुआ, मैं वो हुआ, वाशरूम में मौत हुई है,
ऐसे शख्स से मुताल्लिक हम किस तरह से कह सकते हैं, इसकी बातें कहां तक अथेंटिक है। लेकिन चूंकि आपने बात की है, मेरे ज़हन में एक और किताब आ गई। अगर कहीं पाकिस्तान में कोई ऐसे साहब हों जो आपको इस किताब को दिलवा सकें, हकीकत मिर्जा इसका नाम है, बकलम जनाब के.एल. नासिर साहब, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, उन्होंने ये किताब लिखी थी, मिर्जा गुलाम अहमद के झूठ और उसके फराड और उसका जो भी अकीदा था उसके ताल्लुक से। और अगर कहीं इत्तफाक हो, मेरा ख्याल है आप इसको गूगल सर्च करें तो वहां से भी आप इसको कहीं डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन खुदाबंद ने चाहा अगर मैं आया तो मैं जरूर आपको ये दे भी पाऊंगा ताकि आप इसकी फोटो कॉपीज करके देख सकें। उन्होंने पेज नंबर, सफा नंबर, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने अपने आप से मुतल्लिक क्या कहा, खुद खुदा होने का यानी दावा किया। इंतहाई कंफ्यूज शख्सियत है और मेरी दुआ है खुदा उनकी अक्लों को मुनव्वर करे ताकि वो नूरे इलाही यीशु मसीह को पहचान सके। थैंक यू ब्रदर। प्रिया, बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में इस सवाल का जवाब दे दिया और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिला है और बहुत लोगों को बरकत मिलेगी। मेरा दूसरा सवाल जो है वो है मसीह यीशु की मौत के हवाले से, उनके जी उठने के हवाले से। हमने देखा कि मसीह यीशु ने अपनी जुबानी कुछ पेशन गोइयां की जब वो उनकी जमीनी खिदमत हम देखते हैं, उस दौरान हमें उनकी मौत और जी उठने के बारे में पेशन गोइयां उनकी जुबानी मिलती हैं, लेकिन आसमान पर उठाए जाने या उनके सौद के हवाले से उनकी जुबानी की पेशन गोई जो है वो नहीं मिलती। इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपनी रोशनी डालें ताकि हमारे सीखने के लिए हम कुछ सीख सकें। अगरचे टाइम इतनी इजाजत नहीं देता कि मैं मजीद बात कर पाऊं, लेकिन ये बात खुदाबंद यीशु मसीह ने बारहा बार किताब मुकद्दस में इस बात का जिक्र किया कि मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। तो ये जाना सऊदे आसमानी की तरफ ही इशारा करता है, जाने की तरफ ही जब मसीह खुदाबंद ने कहा। और जाने के ताल्लुक से तो बेशुमार रेफरेंसेस अहद जदीद में मौजूद हैं कि मैं जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और जैसे फरिश्ता ने भी कहा, जैसे वो उठाया गया वैसे ही वो वापस इस दुनिया में आएगा। तो इस तरह के हवाला जात अहद जदीद में खुदावंद यीशु मसीह के अपने धान मुबारक से बेशुमार मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा, शायद आपका अगला सवाल हो, लेकिन फिर भी, कि अहद अतीक में भी हमें ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के सऊदे आसमानी से मुताल्लिक है। सिर्फ अहद जदीद की ही बात नहीं है कि आपने कहा मैं जाऊंगा बाप के पास और मैं आया हूं और फिर जा रहा हूं, बल्कि अहद अतीक में भी हमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं। मसलन अगर मैं ज़बूर 68 देखूं, 68, साम 68, तो इसकी 18 आयत है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया, तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदाबंद खुदा उनके साथ रहे। यानी ये सिर्फ एक रेफरेंस है, ज़बूर 68 की 18 मैंने आपकी खिदमत में पेश की। और इसी रेफरेंस को जब हम पौलुस रसूल को देखते हैं तो वो इफ्सियों के खत में ले चलते हैं और चौथे बाब की 8 से 10 इन आयात में वो बताते हैं कि आसमान पर जाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कैदी रूहों में जाकर मनादी की और वो जो ईमान लाए उनको वो अपने साथ आसमान पर ले गए। ये अहद अतीक में भी रेफरेंसेस मौजूद हैं। ज़बूर 103 की 19 भी है, यसाया 52 की 13 भी है, 53 की 12 भी है, और भी रेफरेंसेस हैं जो इस बात को बयान करते हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए, अहद अतीक के मुताबिक भी और अहद जदीद के मुताबिक भी, मसीह खुदाबंद के अपने अक़वाल के मुताबिक।
جی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. دراصل میرا یہ تیسرا سوال عہد عتیق کے حوالے سے ہی تھا اور آپ نے اس میں سے ریفرنسز جو ہے بتا دی ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے وقت کا. جی بھائی سولومن آپ پلیز جسٹ